Hello students, good morning to all of you. Today we are going to teach you मैथमेटिक्स। हम आपको आज पढ़ाएंगे 8th क्लास की मैथमेटिक्स। जो 8th क्लास के बच्चों की मैथमेटिक्स की बुक है वो एनसीईआरटी पर आधारित है। ये देखिए आप, इस बुक को हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। जितने भी 8वीं क्लास के बच्चे देख रहे हैं वो बड़े ध्यान से देखें। इस सारी बुक को हम चैप्टर वाइज यानी 1 बाय 1 चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी यानी कि इसका इंट्रोडक्शन हम आपको करवाते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन कराने के लिए हम सबसे पहले इसमें प्राकृतिक संख्या जो आपने 7वीं क्लास में पढ़ी थी, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक है, उन सबका थोड़ा थोड़ा यूज कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक समीकरण लेते हैं हम, यानी कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि x + 2 बराबर 13। अब हम जब इसको हल करते हैं तो 2 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 13 - 2, तो x बराबर हो गया 11। यहाँ पर x बराबर 11 हो गया। अब ये समीकरण 1 था। x बराबर कितना हुआ? 11 हुआ, क्योंकि इधर है, इधर वाले पक्ष से जब उधर जाएगी राशि तो ये घट जाएगी। इधर प्लस में है तो इधर माइनस में होके घट जाएगी और इधर 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर 11 आ गया। अब 11 का क्या मतलब है? 11 का मतलब है कि जो हमारा 11 आया है यह एक प्राकृतिक संख्या के रूप में आया है। यह एक प्राकृतिक संख्या है। 11 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमें इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? 11। और 11 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, जो आपने 7वीं क्लास में पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और अनंत की ओर जाती हैं। 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो वो होती है प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर 11 आया है इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए। संतुष्ट का मतलब होता है जब हम यहाँ पर 11 रख देंगे तो 11 और 2 13, यानी कि ये संतुष्ट हो जाएगा। जैसे हम इधर देखते हैं कि यदि मैं x की वैल्यू इधर 11 रख देता हूँ इसमें, तो 11 और 2 13, तो 13 बराबर 13, तो समीकरण संतुष्ट हो गई, लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जब हम एक दूसरा समीकरण लेते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? देखो, इसमें दिया हुआ है, इसमें ये सारे जो इतना, इसको भी हम आपको नहीं छोड़ रहे हैं, इसको भी बता रहे हैं। इसके बाद हर पेज में जो भी डिटेल होगा सब आपको बताया जाएगा। और एक्सरसाइज तो काफी दूर है, इसमें उससे पहले बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, तो सारा डिटेल आपको समझाया जाएगा। अब है x + 5 बराबर 5। ये फर्स्ट हो गया आपको समझाने के लिए। दूसरा है x + 5 बराबर 5। ये है समीकरण नंबर 2। अब देखिए, इधर कोई संख्या प्लस में है तो उधर जाके किस में हो जाती है? माइनस में हो जाती है। अब ये इधर जाके माइनस में होगा तो इससे घट जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 5 - 5। अब ये वाला 5 तो प्लस का ही है, जैसे ये 13 प्लस का ही रहा। यहाँ पर चिन्ह हमेशा इसके आगे लगता है संख्या के, तो यहाँ इसके आगे लगा तो ये माइनस का हो गया इधर, तो ये 5 में से 5 गया तो 0 बचा। क्या बचा बच्चों? 0। यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं कि 0 है वो कौन सी संख्या है? बताइए अब, क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं। 0 आती है पूर्ण संख्या में, होल नंबर जिसे कहते हैं, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 0 आ जाएगी पूर्ण संख्या में। 0 पूर्ण संख्या में आएगी, क्योंकि 0 1 2 3 यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये आपने 7वीं क्लास में पढ़ा है और हम आपको दोबारा भी बता देंगे। तो यह एक कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। यह एक पूर्ण संख्या
है। अब देखिए हमें प्राकृतिक संख्या की जरूरत पड़ गई समीकरण को संतुष्ट करने के लिए और पूर्ण संख्या की जरूरत पड़ गई, क्योंकि जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो 0 + 5 बराबर 5 ही हो जाएगा, इसलिए समीकरण संतुष्ट हो जाएगा और 5 बराबर 5 आ जाएगा। नंबर 3 पे है, नंबर 3 पे क्या है देखिए, नंबर 3 पे दिया हुआ है इसमें x + 18 बराबर 5, x + 18 बराबर 5। अब देखिए ये है समीकरण नंबर 3। अब इसमें हम 18 को, इस वाले 18 को उठा के उधर ले जाएंगे, पक्षांतरण कर देंगे इसका, इधर ले जाएंगे तो ये x बराबर हो जाएगा 5, तो प्लस का ही रहेगा, इधर प्लस का चिन्ह होता है आगे, और ये माइनस का 18 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -13। अब ये -13 आ गया, अब ये -13 आ गया तो ये कौन सी संख्या है, -13 कौन सी संख्या है, प्राकृतिक नहीं है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक में तो 1 2 3 इनफाइनाइट तक होती है, और यह पूर्ण संख्या है 0, क्योंकि 0 1 2 3 4, लेकिन ये तो माइनस आ गया, तो ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक, ये पूर्णांक संख्या है, जो आपने 7वीं क्लास में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर पूर्णांक, वही पूर्णांक संख्या है, तो हम लिखेंगे कि यह पूर्णांक है। अब देखिए हमें पूर्णांक की आवश्यकता पड़ी, पूर्ण संख्या की पड़ी, प्राकृतिक संख्या की पड़ी, तो इस तरह से हमने देखा कि इसके इंट्रोडक्शन में ये समीकरण लिए हमने, और समीकरण x + 2 बराबर 13, यानी कि इसको संतुष्ट करने के लिए, संतुष्ट का मतलब होता है x के स्थान पर क्या रखें कि 13 आ जाए बराबर में, यानी कि बराबर में दी हुई संख्या यदि आ जाती है, दोनों पक्षों में बराबर हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो वो समीकरण संतुष्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पर कितना आया है, 11, 11 रखेंगे, 11 2 13 बराबर 13, यहाँ पर आया 0, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 ही रहेगा, इधर भी 5 ही बराबर, यहाँ पर है x + 18 बराबर 5, तो x बराबर -13 रखेंगे यहाँ, तो 18 में से -13 जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो ये भी समीकरण संतुष्ट है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो मान आया है, जैसे x बराबर 11 आया तो यह प्राकृतिक संख्या के रूप में आया है, पूर्ण संख्या के रूप में आया है, पूर्णांक के रूप में आया है, और इसके बाद हम चौथे नंबर पर एक ऐसा समीकरण लेंगे जिसमें जो वैल्यू निकल के आएगी, जो आंसर निकल के आएगा वो होगा परिमेय संख्या के रूप में, और परिमेय संख्या में भी धनात्मक और ऋणात्मक रूप में होगा। इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाएगा, इसके बाद हम परिमेय संख्या पे आ जाएंगे, और जो पार्ट फर्स्ट है ये, और पार्ट सेकंड में आपको बताया जाएगा परिमेय संख्या के बारे में। अब ये इंट्रोडक्शन है, देखिए हमने कितने सरल तरीके से आपको समझाया है स्टेप बाय स्टेप। यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।